ફ્રાન્સના લ્યુમિયર भाइयों ने 1895 में खुद का सिनेमेटोग्राफर प्रोग्राम रजू किया। दुनिया की प्रथम मूक यानी गूंगी फिल्म थी। वही प्रोग्राम मुंबई की वॉटसन होटल में 1896 में रजू हुआ और भारत में चलचित्रनी प्रथम शुरुआत हुई। दादा साहब फाल्के मतलब भारतीय फिल्म जगत के पितामह, जिनको गुजराती सेठ पुरुषोत्तम माओजी ने फ्रांस भेजा और ये कला वो सीख कर आए। यानी देखा जाए तो गुजराती के कारण ही दादा साहेब फ्रांस जा सके और टेक्नोलॉजी भारत लाए। यानी गुजराती का बहुत बड़ा योगदान है फिल्म जगत में। दादा साहब फाल्के ने अपनी प्रथम फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई, जे फुल लेंथ हिंदी फिल्म थी। इससे पहले और इसी दौरान काफी छोटी फिल्में बनकर रिलीज हुई थी, जिनमें गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान था। आ बधाમાં सर्वप्रथम आवे श्री द्वारकादास संपत, जिन्हें आप गुजराती फिल्म के प्रणेता कहते हैं, जिन्होंने लोनावाला में फिल्म लेबोरेटरी की प्रथम स्थापना की, जिन्होंने माणिक लाल और दवे को स्थापना की, जिन्होंने 100 गुजराती हिंदी पिक्चरों का निर्माण किया। यानी सीधी सादी बात कहें तो हिंदी के पैरेलल गुजराती फिल्में बनना शुरू हुई, मगर हमने भी वही गलती की जो सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। इसमें बहुत कम या नहीं के बराबर बुकलेट या फिर कोई भी प्रिंटेड माहिती बहुत कम है। आम जोवा जइए के सौथी पहली फिल्म जैसे राजा हरिश्चंद्र हिंदी में है, वैसे गुजराती में सबसे पहली फिल्म है नरसिंह मेहता ने। ત્યારબાદ એક થી એક ફિલ્મોની વણઝાર શરૂ થઈ ગઈ। ગુણિયલ ગુજરાતણ, ઘરની શોભા, મૂળું માણેક, લાખો વણઝારો, વારસ, કાશીનો દીકરો, જીગર અમી, નસીબદાર, સુંદરીનો ઘર સંસાર, ભવની ભવાઈ, ઝેર તો પીધા જાણી જાણી, કંકુ, મળેલા જીવ વગેરે વગેરે। આ જો લિસ્ટ બનાવવા જઈએ તો એનો અંત જ ના આવે। પણ આવી તો कितनी ही फिल्में गुजराती बनी और बन भी रही हैं। आपने जो मोटा गजाना डायरेक्टर राइटर कहिए तो अब्बास मस्तान, अमृतलाल शाह, राहुल कुमार, हनी छाया, मूल राजड़ा, महेश देसाई, कृष्णकांत केके, गोविंद, केतन मेहता, केशव राठौर, मुकेश मालवणकर जेवा दिग्गजो गुजराती फिल्मोए आप्या ने आमांथी घणा गुजराती मां तो डंको वगाड़्यो ने हिंदी फिल्म के पन्नों पर भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कराया। उस जमाने में महेंद्र कपूर, मुकेश जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे दिग्गजों ने भी अपनी सुरीली आवाज गुजराती फिल्मों के गानों को दी। परेश रावल जैसे, संजीव कुमार जैसे दिग्गज आर्टिस्ट भी हिंदी इंडस्ट्री को दिए। रीटा भादुरी, अरुणा ईरानी, उपेंद्र त्रिवेदी, अरविंद किराड़, किरण कुमार, नरेश कनौड़िया, स्नेहलता जैसे कई हीरो हीरोइन ने गुजराती ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। अविनाश व्यास, गौरांग व्यास, दिलीप धौड़किया जैसे कई नामों ने संगीत के सुर ऐसे बिखेरे कि आज की पीढ़ी भी रिमिक्स करके गरबाમાં ગાય છે। સુવર્ણ કાળ જોયો ને સૂરજ ઉગતો જોયો ફિલ્મોનો ને તેને મધ્યાને તપતો પણ જોયો। ફિલ્મ ઉદ્યોગોએ ઘણી ચડતી પડતી જોઈ ને ફિલ્મો બનતા બનતા ના જાણે શું થયું કે જોનારો વર્ગ ઓછો થઈ ગયો કે ઓડિયન્સને મનોરંજન આપનારા ના આપી શક્યા કે પછી જમાનાની સાથે ને નવી પેઢીને આકર્ષી શકવામાં ગુજરાતી ફિલ્મો ઊણી ઉતરી। આજે ઘણા ટાઈમથી એટલે કે ઘણા વર્ષોથી બહુ જ ખરાબ ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે ને દરેક આનાથી સંકળાયેલા લોકો એક આશા રાખીને બેઠા છે કે ફરીથી સવાર થશે ને એવો જ એક આશાવંત એટલે આપણા મફત વોરા। And the award goes to Mr. Mafat Vora for the regional film.
ए पूर्वी और भावेश दोनों लगन के लायक हो गए हैं। इतनी सारी गुजराती फिल्में बनाई, क्या हुआ? हमारे घर की हालत और खराब हो गई। अरे तारा, सब गुजराती फिल्म लाइन वालों की ऐसी ही हालत है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। किधर से होगा, कैसे होगा? ये लाइन छोड़ दो। केम पकड़ के बैठे हो तुम? आमे पप्पा, गुजराती फिल्म देखता कौन है? मुझे तो अपने फ्रेंड को बोलते पण शर्म आती है कि मेरे पापा गुजराती फिल्म में काम करते हैं। ऐसा विचार मत कर दीकरी। हमें अपनी प्रजा, संस्कृति और कला को जीवंत रखना हर एक गुजरातीनी जवाबदारी छे। चाणक्य ने भी कहा है ना, जो प्रजा अपनी कला, संस्कृति और भाषा को जीवंत नहीं रखता, उसका अंत बहुत जल्दी आ जाता है। वो प्रजा खत्म हो जाती है। पप्पा, जिसका जो होना है वो होवे, भले होवे, पर तुम्हारी और तुम्हारे खातर हम सबकी जिंदगी क्यों खत्म करने पर तुले हो? हास तो आ तो हूँ कमाऊं छू एटले, वरना खाने के फाफे हो जाते। मैंने जिंदगी के 35 वर्ष दे दिए। मुझे तो अंदर ही अंदर चिंता खाए जा रही है। पूर्वी और भावेश के लगन और कैरियर का क्या होगा? सब हो जाएगा तारा। अपना नसीब में आऊ जशे। नसीब तो मेरा फूटेला है कि अब तक आप कुछ समझने को तैयार ही नहीं। मैं एक माँ हूँ। काड़ी मजूरी करके भी अपने दिकरा दिकरी का लगन करवाना है। मैंने, भावेश ने और पूर्वी ने मिलकर डिसाइड किया है। हम सब पर एक मेहरबानी कर दो। ये फिल्म लाइन ही छोड़ दो, या तो हमें छोड़ दो। अरे मफत भाई, गुजराती फिल्म मैं क्यों बनाऊं? मेरे पास ऐसे फालतू पैसे नहीं है जो मैं खड्डे में डाल दूं। वोरा साहेब, 5 लाख की सब्सिडी मिलती है तो 5 लाख में ही बनाओ ना मेरे भाई। न वीडियो बिकता है न ऑडियो, कोई लेवाना आज नहीं है, तो तुमने 40 लाख का बजट दिया है। रिकवरी क्या है? अरे छोड़ो ना भाई, देखो 12 लाख से ज्यादा की गुजराती फिल्म बनती ज नहीं, और जो ज्यादा खर्चे ना, मेरे हिसाब से वो पागल है और मैं पागल नहीं हूं। भाई, मैं करोड़पति अपनी मेहनत से बना हूं। समाज और भाषा का कोई योगदान नहीं है, तो कला और भाषा के नाम पर पैसा खर्च क्यों करूंगा? अगर कुछ मिलेगा तो मैं जरूर पैसा खर्च करूंगा। आखिर मैं व्यापारी हूं। इतना पैसा मैं दान में दूंगा तो मेरा खानदान का नाम तख्ती के साथ आ जाएगा। फिल्म तो तुम अच्छी ही बनाओगे, मुझको खातरी है मफत भाई। पर उसके बाद टैक्स फ्री और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी तो जाना पड़ेगा ना। और ये सरकारी खातेदार के पास जाओ ना तो ऐसे देखते हैं कि जैसे हम उनके पास भीख मांगने गए हो। और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले को भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है रिलीजिंग का। और एटीट्यूड देखो तो भाई ऐसा कि हमने गुजराती फिल्म बना के कोई बड़ा पाप कर दिया हो। भाई पैसा भी मैं रोकूं और बाप मटी बेटा भी बन जाऊं तो भाई गुजराती फिल्म मैं नहीं बनाऊं। ए भाई, मैं गुजराती हूँ तो क्या हुआ है? सीरियल और फिल्म तो मैं हिंदी में ही करता हूँ। अरे मैं तो तुमको भी बोलता हूँ, तुम भी छोड़ दो गुजराती में काम करना। अरे पैसे कहाँ मिलते हैं? वैसे मेरी बात बताओ, मैं गुजराती फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ, पर पेमेंट है ना हिंदी वाला देना, जरूर आऊंगा। मैं गुजराती न्यूज़पेपर का तंत्री हूं। न्यूज़पेपर चलाता हूं, कोई धर्मशाला नहीं। हिंदी फिल्म वाले छापने के ढगलो पैसा देते हैं। तुम गुजराती फिल्म वाले बोलते हो बजट नहीं है। अरे भाई, बजट नहीं है तो बनाते क्यों हो? ये इंसान
मरण पथारी पे पड़ा है। ये इंसान नहीं बल्कि गुजराती फिल्मों का सिंबल है। गुजराती फिल्मों पाछला 20 सालों से करीबन इसी हालत में है। इसे मरण पथारी पर कहो या फिर आईसीयू में कहो या फिर कोमामा कहो, बद थी बदतर हालत में छे गुजराती फिल्मों। इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये बहुत बड़ी डिस्कस का विषय है और ये डिस्कस का कोई परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी राय अपने अनुभव के अधीन देगा। इसी तरह गुजराती फिल्मों ने उभी करवा पण अथाग प्रयत्नों थया ने ते पण हर आदमी की समझ शक्ति के मुताबिक। ये डॉक्टर उन इलाज करने वालों का प्रतीक है। इलाज में सभी प्रकार के भिन्न भिन्न तरीके से इलाज किए, मगर सारे के सारे इलाजों का गुजराती फिल्मों पर कोई असर नहीं हुआ। या फिर समझ लीजिए कि गुजराती फिल्मों ने उन इलाजों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये दवाई, इंजेक्शन, सारी चीजें प्रतीकात्मक है। ये इलाजों का असर कुछ ऐसा हुआ। गुजराती में एक कहावत है, वाड़ज चीभड़ा गड़े तो शू थाय। હવે વાત કરીએ ફિલ્મોથી જોડાયેલા દરેક કે દરેક લોકોના પણ આ જ હાલ છે। નથી માજી મરતા કે નથી माचो मिलता, तो दरेक फिल्म वालों की व्यथा हमने अपने तरीके से व्यक्त की है। और हमारी फिल्म के हीरो श्री मफत वोरा इतनी परेशानियों के बाद क्या दूसरों की तरह फिल्म लाइन से हार मानकर भाग जाएंगे या फिर घुट घुट कर अपनी जिंदगी खत्म करेंगे, या फिर अपने आप को माइलस्टोन साबित करेंगे? ये सब तो वक्त ही बताएगा। तो देखिए वक्त क्या कहता है। सब कुछ इतना ज्यादा प्रोफेशनल हो गया, इतना कॉमर्शियल हो गया कि सब मुझे सवाल करते हैं कि मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। मुझे तो लगता है कि क्या मैं गांडा हूं, मैं पागल हो गया हूं। मरण पथारी पर पड़ी हुई मेरी मां गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए और उसके साथ जुड़े मेरे भाई लोग जो आधा पेट काट कर भी, मरते मरते हुए जिंदा जी कर भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जीते हैं, क्या वो सब पागल है? या फिर वो लोग जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बहाना बनाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, क्या वो लोग सही है? नहीं मफतूरा, तुझे फिल्म तो बनानी ही पड़ेगी।
तुझे तेरा सपना पूरा करना होगा मफतवरा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे तेरा सपना पूरा करना होगा मफतवरा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। मुझे पता था मोहब्बत भाई, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। सच्ची बात है सेठ जी, तुमने अब तक बहुत पैसा कमाया, मगर तुमने सिर्फ लंगड़े घोड़े पर ही दाव लगाया है। एक बार ये मफत मानले घोड़े पर भी दाव लगाओ ने सेठ जी। सिर्फ एक गुजराती फिल्म प्रोड्यूस कर दो बस। मोहब्बत भाई, मैं प्रोड्यूसर तो नहीं बनूंगा, पर तुम्हारे पर एक दाव जरूर लगा सकता हूँ। प्रोड्यूसर आप बन जाओ, पैसा मैं लगाऊंगा। सेठ जी मजाक क्यों करते हो? मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम मुझे पैसा दोगे। और तुम मुझे पैसा दोगे क्यों? ये इसलिए कि मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ सकूं। अगर प्रोड्यूसर मैं बन गया तो फिर मांगू किससे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोलो पैसे कब चाहिए? मगर सेठ जी मुझे इसके लिए करना क्या होगा? डायरेक्टर बनना वो खावाना खेल नहीं, चमचागिरी, ताड़ी में हाथ डालना, जी साहब कहना, और वक्त आने पर बड़वा 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 बड़वा। हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, बाद में। सोनिया, सोनिया। क्यों बे? घरवाली समझता है कि पानी अंदर डालेगा। चल हट। बेबी तुम्हें कोई मिलने आया है। सोनिया। आई मासी। कौन होगा? सोनिया। आई मासी। मेरे को पता है सेठ जी, सोनिया मेरी छोरी जैसी है। मुझे पता है मौसी, कहने की जरूरत नहीं है। क्या है कि दिल की बात डायरेक्ट समझ लेता हूँ। भले मैं अभी डायरेक्टर नहीं बना, मगर डीएनए तो डायरेक्टर के ही है ना। अरे आप अने अहिया? मासी जरा ठंडू मंगाविए। ना 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 ना, चाव मंगाविए। अरे कोई जरूरत नहीं भाई, तू पहले यहाँ आके बैठ, बाद में। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी स्क्रिप्ट भी रेडी है।
अब मैं डायरेक्टर तो हूं ज, साथ में प्रोड्यूस भी कर रहा हूं। अब गुजराती फिल्म और इस स्क्रिप्ट के हिसाब से हीरोइन के लिए तू परफेक्ट है। देखो वोरा साहब, मेरी लेने की हो ना तो ले लो, पर जो कीड़ा शांत हो गया हो उससे फिर से मत जगाओ प्लीज। और वैसे भी फिल्म लाइन में लोग लेकर काम नहीं देते थे, और यहाँ पर लेकर पैसा मिलता है। क्या पैसा मिलता है? देख सोनिया, मैं बहुत सीरियस हूँ। पण ने बन कुछ नहीं, तू मेरे फिल्म की हीरोइन है, मतलब है बस। अच्छा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? चुड़ेल माना अखोर नगारा जोने वागे, चुड़ेल माना डमर डाकला वागे, भूत पिशाचन डाकण भागे, भूत पिशाचन डाकण भागे, डम 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 डाक डाक डाकला वागे।
घोर नगारा जोने वागे भूत पिशाच ने डागण भागे डाक वागे रे मानी डाक लावागे माता चुड़ेल तार डाक लावागे डाक लावागे रे माना डाक लावागे माता चुड़ेल माना डाक लावागे गुजराती 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 भलो भोलो हूँ तो गुजराती 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 भलो भोलो हूँ तो गुजराती पैसा नो पुजारी हूँ गुजराती भलो भोलो हूँ तो गुजराती प्रेम करवामा डिस्काउंट शोध दो प्रेम करवामा डिस्काउंट शोध दो बधी जग्याए नफो शोध दो गुजराती 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 भलो भोलो तो गुजराती 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 भलो भोलो तो गुजराती प्रेम करवामा डिस्काउंट शोध दो प्रेम करवामा डिस्काउंट शोध दो बधी जग्याए नफो शोध दो गुजराती 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 भलो भोलो तो गुजराती 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 आखी दुनिया में फरतो गुजराती હું એક કલાકાર છું કલાકાર ભિખારી નથી નેતાજી જો તમારે કદર કરવી હોય ને તો કલાકારના सम्मान नहीं करो શું જોઈએ કલાકારને બસ 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छत कलाकार को मिल जाए ना दे सकते हो दे सकते हो दे सकते हो तो बस કલાકારને તમે આટલું આપો અને આમ દિવસ રાત આંધળાની જેમ દોડતી ગુજરાતી પ્રજાને મારી અપીલ છે કે वो लक्ष्मीના पुजारियों ક્યારેક सरस्वती के संतानों के बारे में भी सोचो हाँ सोचो नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके आने वाली पीढ़ियों के पास बेहिसाब धन दौलत इज्जत शोहरत सब होगा मगर संस्कार संस्कार कोसों दूर होंगे અને એ તમારી આવનાર પેઢી અને પ્રજા જ્ઞાન વિનાની બંજર હશે બંજર અને તમને આજની વાત માટે ક્યારે માફ નહીં કરે નહીં માફ કરે હું કલાકાર છું
पापा, कानून तो मुझे सजा देगा ही, पर तुमसे माफी मांगने आया हूं। मेरे शूटिंग के कारण तुमने इकलौता बेटा तुमने खो दिया। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पापा। मफत वारा, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपने बेटे के कंधों पर शमशान जाए, मगर तूने तो मेरे बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया। जी करता है कि तलवार का एक घाव मार दूं और तेरे 2 टुकड़े कर दूं, मगर ऐसा करने से मेरा दीकरा तो पाछा नहीं आएगा।